ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बनानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पेरेंट्स के मन में एक चीज़ रहती है कि यार मेरे बच्चे कुछ अलग कैटेगरी के हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो कोई और होते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये डिस्कशन मेरे फ्रेंड के साथ हो रहा था। उनके बच्चे हैं और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यार पढ़ने वाले बच्चे कुछ और ही होते हैं और ना पढ़ने वाले बच्चे कुछ और ही लेवल के होते हैं। तो देखिए, लेवल और बच्चे कुछ और नहीं होते हैं। इंसान सब सेम है, माइंड सबका सेम है। सिर्फ और सिर्फ अगर फ़र्क है तो मेथड का है। मेथड अगर सही है, तरीका अगर सही है, प्रोसेस अगर सही है, तो समझ लीजिएगा रिजल्ट सही आएंगे, वो बंदा सही होगा। और अगर प्रोसेस गलत है, तरीका गलत है, तो वो बंदा गलत हम बोल देते हैं, लेकिन वो मटेरियल जो शरीर के रूप में है वो गलत नहीं हो सकता। जैसे आपने रोबोट मूवी तो देखी होगी, रोबोट में जैसी प्रोग्रामिंग करी गई उसने वैसा ही रिएक्ट किया। उसके साथ में पहले सही प्रोग्रामिंग थी तो उसने क्या किया, उसने वो सारे अच्छे काम किए, और जैसे ही वो गलत हाथों में पड़ा, प्रोग्रामिंग गलत हुई, तो हुआ क्या, मेथड, प्रोग्रामिंग सिस्टम, तरीका, प्रोसेस जो भी कहे, वो मेथड गलत होने की वजह से सब कुछ गलत होता है। तो प्रोग्रामिंग कैसी हो रही है बच्चों की, स्कूल में ये देखना जरूरी है। उनके साथ कौन सा काम हो रहा है, कौन सा मेथड दिया जा रहा है। देखिए, अगर बच्चों को चिड़चिड़ापन आता है, आलस आता है, लालच आता है, गुस्सा आता है, झगड़ा करते हैं, पढ़ने को मन नहीं करता है, याद नहीं होता है, रिवीजन करना पड़ता है और स्कूल जाने को मन नहीं करता है, तो समझ लीजिएगा कि मेथड गलत है। जिस काम में भी जिस चीज़ को करने का मन नहीं करता उसमें कहीं ना कहीं मेथड में कमी है, कहीं ना मेथड में ही कमी है। और जिस काम को करने का मन करता है तो समझ लीजिएगा मेथड सही है। अब बच्चे का पढ़ने को मन नहीं कर रहा है और हम चले स्कूल को भेजने, हम चले उसको पढ़ाने, हम चले उसको समझाने, समझने का कोई तरीका मालूम नहीं है, समझाया कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, इसका एक प्रोसेस है। अब हो क्या रहा है, अभी की मैं बात करता हूँ। अभी एक तो मेथड तो गलत है ही है, बच्चों के साथ मेथड तो गलत है। जैसे कि अभी रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो गलत मेथड से जो उसको पढ़ाया गया, जो उसको समझाया गया, जो उसको कुछ दिया गया, उसको ऊपर से अवार्ड दे दिया गया, एक ट्रॉफी दे दी गई, उसको रिपोर्ट कार्ड दे दिया गया, उसमें नंबर 80%। यार 80% नंबर आए, मानते हैं, समझते हैं 80% मार्क्स से लिखे हैं, लेकिन मान लिया, सिर्फ जानना भी तो था आए कैसे, आए कैसे। ये 80% मार्क्स है तो कॉपी में भी 80% है क्या? कॉपी में 80% है तो माइंड में क्या है, माइंड में कितना है? अब पेरेंट्स को एक सपना दिख गया है, नंबर अच्छे होते हैं। यार नंबर अच्छे होते हैं तो वो पोल नहीं खोलने देना चाहते। उनको भी एहसास होता है मेरा बच्चा किस लेवल का है, लेकिन वो पोल नहीं खोलने देना चाहते, क्योंकि पोल अगर खुल गई तो भैया जी माइंड भी खुल जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, पोल खुल गई तो माइंड भी खुल जाएगा। पोल खुलना जरूरी है, पोल खुली तो माइंड खुलेगा। अब माइंड को बंद रखना है तो पोल को भी बंद रखिएगा। ये पोल बंद रखिए, खोलिए मत इसको फिर, क्योंकि ये जानना पड़ेगा बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, जो मेथड गलत दिया जा रहा है, जो आप एक ट्रॉफी लेकर के, एक रिपोर्ट कार्ड में 80-90% मार्क्स लेकर के खुश हो रहे हैं, ये पोल को जानना पड़ेगा। मानने से काम नहीं चलेगा। तभी उन बच्चों में वो फर्क आएगा, क्योंकि जो हम कह देते हैं कि वो पढ़ने वाले कोई और होते हैं तो उनको वो समझ आ जाता है, वो परसेंटेज कम होती है। और एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें कि समझ नहीं आता है। तो समझने का भाई तरीका ठीक नहीं है, समझाने का तरीका ठीक नहीं है, प्रोसेस करने का तरीका नहीं है हमारे पास किसी भी काम को करने का। जैसे कि वो क्या करते हैं, दूध, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दूध में घी है और लेकिन दूध ही घी नहीं है। दूध में घी है लेकिन दूध घी नहीं है, ये ध्यान रखिए। दूध में घी है, दूध घी नहीं है। दूध से घी निकालने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऐसे ही हर एक काम का प्रोसेस है। जैसे कि दूध से दही जमाना पड़ता है और दही को फिर मथानी से मथना पड़ता है, उसके बाद उसका मक्खन बनता है और उस मक्खन को जला करके, तपा करके घी निकलता है। वैसे ही एक समझने का तरीका है। किसी भी टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, उसकी पिक्चर बनाएंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे और उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक प्रोसेस है, पूरा तरीका है वो करने का। तो बच्चे कहीं गलत नहीं है, अगर उसके साथ प्रोसेस ठीक है तब तो बिल्कुल बढ़िया, और भाई प्रोसेस ठीक नहीं तो बढ़िया नहीं। अब होता क्या है, बच्चों की सीरीज पूरी टूटी हुई है, सीरीज टूटी हुई है, इसको पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, लिखना नहीं आता। एक तो ये वाली कैटेगरी हुई, एक उसको सब कुछ काम आता है लेकिन सीरीज टूटी हुई है, पढ़ना लिखना आता है, सीरीज टूटी हुई है। तो देखिए यहाँ इससे समझते हैं, आपका हाथ अगर किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ है, ठीक है, और 50 किलो का वजन है या 40 किलो का जो भी है, वो वजन रखा हुआ है, दबा हुआ है, प्रेशर आ रहा है, पूरा प्रेशर है, सामने आपके काजू बादाम किशमिश मुनक्का ये सारी पड़ी है। अब आपके टीचर, आपके बच्चे के टीचर आपके बच्चे से बोल रहे हैं कि ये काजू किशमिश मुनक्का खाओ बेटा, आपके लिए अच्छा है, खाओ, तो वो क्या बोलेगा, पहले ये प्रेशर तो हटाओ,
तभी तो मैं खाऊंगा। खाने का मन ही नहीं होगा। अब टीचर भी कह रहा है, ट्यूशन वाला भी कह रहा है और पेरेंट भी कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं बेटा आपके लिए बहुत अच्छा है, काजू किशमिश मुनक्का ये सब खा भाई। लेकिन खाए कैसे? प्रेशर तो कहीं और है, माइंड तो कहीं और है, एकाग्रता तो कहीं और है। एकाग्रता उसकी है ही नहीं यहाँ, कॉन्सेंट्रेशन उसका है होगा कहाँ से? पूरा प्रेशर में है बेचारा, पूरा फंसा हुआ है। अब उसको मालूम नहीं है क्या उसके लिए वो काजू बादाम किशमिश मुनक्का सब अच्छे हैं उसके लिए, उसको मालूम है। लेकिन पहले प्रेशर तो हटे, पहले वो समझ तो आए कि खाना है कि नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। अब प्रेशर जैसे ही हटेगा तो वो बोलेगा लाओ भाई कहाँ है काजू, लाओ भाई कहाँ है बादाम। प्रेशर हटना मीन्स जितना प्रेशर उसको दे रखा है, जो उसको समझ नहीं आता, सीरीज टूटी हुई है, पहले सीरीज पर काम होगा, स्किल्स पर काम होगा, किताब को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो समझना है। किताब को पढ़ना लिखना करना आ गया, उसको समझना भी तो है, उसको प्रोसेस करके उसमें जो टॉपिक है, जो ज्ञान है वो भी तो लेना है। वो लेने के लिए ही प्रोसेस चाहिए। तो देखिए कोई बच्चा गलत नहीं होता, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और अगर वो मेरे फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझे, बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि आपके बच्चे के साथ काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए, प्रोसेस ठीक है नहीं है। प्रोसेस में अगर गलती है तो फिर गलत है, प्रोसेस में अगर कोई गलती नहीं तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये हाथ जो दबा था, जो प्रेशर आया था, तो भाई इसको ठीक होने में तो टाइम लगेगा। लेकिन इस हाथ को जिसके पास लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर देख करके मना कर देता है कि ये ठीक नहीं होने वाला है हमसे। जिसके पास जाते हैं वो नो बोल देता है, वो सॉरी बोल देता है, जिसके पास लेकर जाते हैं सॉरी बोल देता है। तो देखिए इसमें कमी किसकी है, ये देखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। ये समझना पड़ेगा, किसी एक को समझना पड़ेगा कि इस जख्म को कैसे भरा जाएगा, इसको हाथ को कैसे ठीक किया जाएगा। तो कोई बच्चा बुरा नहीं, मेथड सही और गलत है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि वो भी इस प्रॉब्लम को समझ सके, अपने बच्चों को समझ सके। बच्चों को समझना है, समझाना नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में, नई लर्निंग, नई बातें, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए आफ्ताब आलम।